दोस्तों, ये केवल हमारे भाव स्वभाव नहीं, हमारे संकल्पों के परिवर्तन का खेल है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत सुंदर और अद्भुत कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी के 3 संदेशों को लेकर दोस्तों अपने साथ रहिएगा। यदि इन बातों को हमने अपने जीवन में अपना लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारा जीवन परिवर्तित दोस्तों हो जाएगा। ये कहानी एक राजा की है जिसके मन में केवल 3 प्रश्न थे कि भगवान मिलता कैसे है। उसका दूसरा प्रश्न था भगवान करता क्या है, और उसका तीसरा प्रश्न था भगवान की अद्भुत शक्ति क्या है। दोस्तों, कोई उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया तो राजगुरु के एक छोटे से बच्चे ने कहा कि पिताजी, आपके प्रश्नों का, राजा के प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, मुझे राज दरबार में ले चलिए। वो वहां पर लेकर आया और वो बच्चा आकर वहां पर खड़ा हुआ। राजा ने कहा, बताओ मेरे प्रश्नों का उत्तर। उस बच्चे ने कहा कि महाराज, आपके दरबार में अतिथि आया है, आप मेरा सत्कार नहीं करेंगे। राजा एकदम हैरान हुआ और उसने फट से एक दूध का गिलास मंगवाया और उस बच्चे के सामने रख दिया, और बच्चे ने मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथ में लिया और अपनी उंगली लेकर उस दूध के गिलास के अंदर फिराने लगा। उस राजा ने बोला, क्या कर रहे हो बच्चे? उसने कहा, इस दूध के अंदर मक्खन को ढूंढ रहा हूं। तो राजा हैरान, उसने कहा, इस दूध के अंदर मक्खन निकल सकता है लेकिन अभी दूध है। तो उस बच्चे ने कहा कि महाराज, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमात्मा सदा है, उसकी शक्ति सदा है, लेकिन आज हम परमात्मा को महसूस करने की, उसको अपने जीवन में लाने के लिए हम समय नहीं दे पाते हैं। अपने ज्ञान को हम सुनते हैं, शास्त्रों को सुनते हैं, लेकिन मंथन करके उस मग्न अवस्था को नहीं पाते हैं, इसलिए परमात्मा शक्ति का अनुभव हम नहीं कर सकते। दोस्तों, पूरा विश्व परमात्मा को केवल डर के, परमात्मा केवल प्यार का सागर है। जब हम प्यार से परमात्मा के साथ संकल्पों के द्वारा कनेक्ट करते हैं तो हमारे जीवन दोस्तों घर घर को सतयुग बना देता है। वासुदेव कुटुंबकम की जो हमारा भावनाएं हैं उसको साकार कर देता है। राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर कि भगवान करता क्या है। उसने कहा, आइए मेरे साथ, और एक अंधेरे कमरे में उसे ले गया। उस अंधेरे कमरे में बिल्कुल घुप अंधेरा था और उस बच्चे ने एक दिया लिया और दिए को जला दिया। जैसे ही दिया जलाया तो वो कमरा प्रकाशवान हो गया। उस राजा ने कहा कि ये क्या? उसने कहा, परमात्मा की यही शक्ति है कि जहाँ अंधकार है वहाँ वो उजाला कर देता है। आज हमारे मन के अंदर अंधेरा हो चुका है, हमारे मन के अंदर क्रोध है, ईर्ष्या है, घृणा है, कंपटीशन है, क्रिटिसिज्म है। आज ऐसे विचारों के साथ हमारा जीवन चल रहा है। परमात्मा इन सब विकारों को, इन नेगेटिविटीज को समाप्त करके घर घर को उजागर कर देता है। जो जितना क्लोज परमात्मा के साथ होता है उतना ही उसको शक्तियों की प्राप्ति होती है। राजा हैरान हो गया, उसने उसे गले लगा लिया और उसने कहा, मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। राज दरबार में आ गए थे तो राजा ऊपर बैठा था, बच्चा नीचे खड़ा था। बच्चे ने प्यार से कहा कि महाराज, आप अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर मुझसे शिष्य बनकर पूछ रहे हैं, राजा बनकर पूछ रहे हैं। राजा का शर्म सिर से झुक गया और एकदम वो अपने गद्दी से उठा और गद्दी से उठकर नीचे आया और कहा कि बच्चे, आप ऊपर जाके बैठिए। बच्चे ने कहा, ठीक है, मैं ऊपर जाकर बैठता हूँ, और ऊपर जाकर वो बैठ गया। और राजा ने कहा, अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भगवान करता क्या है। उसने कहा, अभी भी मुझे देने की उत्तर की जरूरत है। देखिए ना, आप नीचे हैं, मैं ऊपर हूँ। भगवान राजा को रंग और रंग को राजा बनाने की शक्ति है। दोस्तों, ये है परमात्मा की शक्ति। यदि आज हम परमात्मा को अपने जीवन में स्टीयरिंग व्हील की तरह नहीं, दोस्तों, अगर स्टेयर व्हील की तरह नहीं, स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करते हैं उसकी शक्तियों को, तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है, हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। दोस्तों, आज इस मन से मैं केवल आपको एक संदेश देकर जाऊंगा। दोस्तों, ये जीवन के अंदर सम्मेलन होते रहेंगे, पॉलिसीज बनती रहेंगी, दोस्तों, पत्र छपते रहेंगे, हम भागते रहेंगे, लेकिन दोस्तों आज जरूरत है अपने जीवन को परिवर्तन करने की, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की। और मेरा केवल एक संदेश है दोस्तों कि आज का ये दिन आपके जीवन का पहला दिन होगा। आज के बाद आप अपने जीवन को कैसे जिएंगे केवल आपके विचारों, आपके संकल्पों के ऊपर निर्भर करेगा। दोस्तों, एक विचार के परिवर्तन से ही हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। अपने केवल 20 मिनट रोज परमात्मा के लिए निकालिए, आने के लिए निकालिए दोस्तों, तो वो दिन दूर नहीं जब घर घर सत्य होगा और मन मन भी सत्य होगा। शुक्रिया।